WhatsApp। दफ़ा हमें फिर मौका दिया कि हम ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदावंद के नाम की तारीफ़ करें, खुदावंद के नाम की जय जयकार करें। और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारे दरमियान जो खुदावंद के सूरमा, खुदावंद के खादम रेवरेंड शहबाज जमाल साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि एवरीडे गॉस्पल मिनिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं। खुदावंद ने इन्हें बड़ी बरकत दे रखी है अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। पूरे पाकिस्तान में खुदावंद जो है वो इनको इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरह ये ग्रेस टेलीविज़न पर जस्टिस फॉर माइनॉरिटी सेगमेंट के कोऑर्डिनेटर भी हैं। खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। और इसी तरह मैं ग्रेस टेलीविज़न की सारी टीम को भी वेलकम करता हूँ, जिसमें एल्डर लियाकत साहब मौजूद हैं, एल्डर शफीक साहब हैं, दिलशाद आरफ साहिबा हैं, और इसी तरह सनील असगर साहब, और इसी तरह आजवर आरफ जो हैं वो मौजूद हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम सब जो हैं वो ख़ानदानी तौर पर मिलकर बैठे हैं ताकि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। अभी हम सब झुकेंगे, आज की सारी इस इबादत को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि इस 2022 में ग्रेस टेलीविज़न की कामयाबियों की, कामरानियों के लिए जो है वो दुआ की जाए, ताकि ग्रेस टेलीविज़न पर जितने भी सेगमेंट खुदावंद के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो हो रहे हैं, खुदावंद उन्हें ब्लेस करे, ताकि उनके वसीला से खुदावंद जो है वो अपना काम जो है वो जारी और सारी करे। अभी हम सब झुकेंगे। सो हमारे दरमियान ग्रेस टेलीविज़न की कोऑर्डिनेटर दिलशाद आरफ साहिबा मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस दुआ हम सब खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि खुदावंद का तख्त लग चुका है, खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। हम सब अपनी मनाजातों को खुदावंद के आगे रखें और खुदावंद के आगे अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। अजीम शीर खुदाए कादर, अब देख बाप सलामती के शहजादे, तू था जो है, जो आने वाला, हमारे असली अब्दी बाप प्यारे खुदावंद, दिल की गहराइयों से लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे बाप, आज के दिन के लिए प्यारे खुदावंद, जो हमारी जिंदगियों में बख्शा, हमें जिंदा और कायम रखा कि हम तेरा प्यारा नाम लें, तेरा पाक कलाम पढ़े हैं प्यारे खुदावंद। आज के दिन के लिए शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावंद। आज सारा दिन जो गलती खता हो गई प्यारे खुदावंद जी, हमें माफ़ फरमाना प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू माफ़ करने में कादर खुदा है प्यारे खुदावंद। तू कुल कायनात का खालिक और मालिक है प्यारे खुदावंद। आलमे रवा की कुंजियां तेरे पास है प्यारे खुदावंद। तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता है प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद, तू खादमों को हमारे प्यारे खुदा, फरिश्तों को हमारे और खादमों को आके शोले बना के इस्तेमाल करता है प्यारे खुदा। हम सब तेरे आगे झुके हैं, मिन्नतें इल्तिजाएं करते हैं प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदा, मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी के लिए प्यारे खुदावंद, तू ग्रेस टीवी को बुलंदियों तक पहुँचाना, घर घर, कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में प्यारे खुदावंद, इसके जरिए लोग तेरा पाक कलाम सुने और ढेरों बरकतें पाए प्यारे खुदावंद। इस चैनल के साथ होना प्यारे खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी की पूरी टीम के लिए प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद, इसकी पूरी टीम के साथ होना प्यारे खुदावंद, एक एक को प्यारे खुदावंद अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना प्यारे खुदावंद। जो कमियां हैं प्यारे खुदावंद वो दूर करना प्यारे खुदावंद, और हमें अच्छी टीम मुहैया करना प्यारे खुदावंद, ताकि हमारा चैनल रोज बरोज तरक्की करे प्यारे खुदावंद। ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद, तो इसके साथ होना प्यारे खुदावंद, इनकी सारी कमजोरियों को दूर करना प्यारे खुदा, इनको अपने जलाल के लिए, खिदमत के लिए इस्तेमाल करना, इनको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी अता करना प्यारे खुदावंद। मैं खादम साहब के लिए दुआ करती हूँ, तेरा जो आज का खादम आया है प्यारे खुदावंद, शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद की सही सलामत इस जगह पर पहुंची, उसी तरह से सलामत प्यारे खुदा अपने घरों को वापस जाए प्यारे खुदा।
खुदावन आज के पाक कलाम के लिए प्यारे खुदा जो भी सुना जाए हमारे दिलों पे नक्श हो जाए प्यारे खुदा। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें प्यारे खुदा, बल्कि इस पाक कलाम के वसीला से हम 100 गुना फल लाने वाले बने हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदा दुआ करती हूँ एक दफ़ा फिर अपने लिए प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ मुझे खिदमत में मजबूत बनाना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, अपने कलाम के भेद प्यारे खुदावन नाज़िल करना प्यारे खुदावन, ताकि मैं तेरी खिदमत में आगे बढ़ती रहूँ, हमेशा तेरा डर और तेरा खौफ अपने दिल में रखूँ प्यारे खुदावन, और हमेशा तेरे पाक कलाम की गहराइयों में जाने की कोशिश करूँ प्यारे खुदावन। तेरे पाक कलाम को मैं समझूँ प्यारे खुदावन और तेरी मैं खिदमत करती रहूँ प्यारे खुदावन। दुआ को सुनना कबूल करना सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। मुकद्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, ए अहले ज़मीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। व्यूअर्स अभी वक्त बचाता है कि हम प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदावंद की मदद सुराई करें। सो हमारे दरमियान एल्डर शफीक साहब मौजूद हैं, हम सब मिलकर उनके साथ खुदावंद की मदद सुराई करें। सदा शुक्र
शुक्र यहोवा ताई करो करो शुक्र यहोवा दा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा तारे चंद नू साथी दीते रहमत ओदी ऐ सदा तारे चंद नू साथी दीते रहमत ओदी ऐ सदा शुक्र यहोवा ताई करो करो शुक्र यहोवा दा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हाथ गज़ब दा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हाथ गज़ब दा कटे मिस्रों इसराइली रहमत होदी है सदा कटे मिस्रों इसराइली रहमत होदी है सदा शुक्र यहोवा ताई करो करो शुक्र यहोवा दा जिस कुल तो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुल तो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा फौज सने फराऊन निरोड़े रहमत होदी है सदा फौज सने फराऊन निरोड़े रहमत होदी है सदा शुक्र यहोवा ताई करो करो शुक्र यहोवा दा टेलीविजन पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में आज जो खुदाम के सूरमा खुदाम के खादम व्यूवर जो आज हमारे दरमियान खुदा के उनकी बातों को पेश करेंगे खुदाम का जिंदा पाक कलाम जो है वो हमें सुनाएंगे हम उनको तालियों से और हार पहनाकर उनको इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करेंगे। सो हमारे दरमियान एल्डर शफीक साहब मौजूद हैं, वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज के खुदाम के खादम को जो है वो वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को जो है वो सुने। सो अभी हम अपने जहनों को दिलों को ज़िंदगियों को खुदाम के कलाम के लिए तैयार करेंगे। अभी हम एक कोर्स गाएंगे और उसके बाद एल्डर शफीक साहब कलाम की तैयारी के लिए जो है हालेलुया खुदा तेरी तारीफ हो। ये सुबह तेरा तक लग चुका है, तेरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। ओ खुदा तू आ चुका है खुदा हमारे दरमियान में, और ये तेरा वादा है कि जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उसके दरमियान हाजिर होऊंगा। ये सुबह तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। यीशु राजा तू आज यीशु राजा हमारी जिंदगियों में आज अपने कलाम के वसीला से अजीब काम कर, हमारी जिंदगियां बदल जाए, हमारी सोचें बदल जाए, हमारे ख्यालात बदल जाए, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और परिवार के लिए रोशनी जो हमें ठोकर खिलाने से बचाता है। खुदावंद तेरा शुक्र। ओ खुदावंद तू आज यीशु राजा अपने बंदा को छू, अपने बंदा शबाज को खुदावंद जो तेरी खिदमत कर रहा है खुदावंद चला
तो आज अपने कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद तेरे कलाम में शरीक हो सकेंगे। और इस ग्रेट चैनल के वसीला से खुदावंद जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं खुदावंद, वो इस कलाम के वसीला से अमल करें यीशु राजा, और उनकी जिंदगियां बदल दें यीशु राजा। कि तू बाकी हमारा हकीकी खालिक खुदा है जिसके आगे हम झुके हैं, और तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारे मौजूद वकूअ में आ जाते हैं। आज है खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बहुत सारे मौजूद वकूअ में आ जाए यीशु राजा। जो लोग बीमार हैं खुदावंद तेरे चैनल को देख रहे हैं खुदावंद, और खुदावंद तेरे कलाम को सुने हैं, वो खुदावंद शिफा पाए यीशु राजा। तू अपना बारी फजल कर अपने तो अपने बच्चा है खुदा शबाज करे खुदा अपनी निगाह का तू अपना फजल कर दे यीशु राजा, उस पर रहम कर दे, अपने कलाम के मुकाशफे जारी कर दे यीशु राजा उस पर, ताकि उस कलाम के मुकाशफों के वसीला से हमारी जिंदगियां बदल जाए यीशु राजा। तू आगे बढ़े ओ खुदा तेरा नाम जलाल भाई यीशु राजा, हम कहे यीशु राजा। और इसी तरह खुदा तू आ हमारी जिंदगी में खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो यीशु। ऐ खुदा तूने अपने नाम से बढ़कर अपने कलाम को समझिए यीशु। ओ खुदा तू तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने कलाम को बड़ी अजमत दी है ताकि तेरे नाम को जलाल मिले यीशु राजा। ऐ जलाल के बदले खुदा तेरी अजीम कुर्बानी है जो तूने हमारे जैसे गुनाहगारों के लिए कोई कर्म कर दे, हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। ओ खुदा तेरी इस कुर्बानी के लिए हम तेरे तूने इंसान और खुदा के दरमियान मलाल कर दिया खुदा, जो कि खुदा हम दूर से तूने हमें नजदीक ले आई। और इसी तरह खुदा हम तेरे पाक कलाम में लिखा है जो खुदा यीशु मसीह पर मान लेगा हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तेरे मान लाने से हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, तेरे कलाम के वसीला से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। तुम अपने बच्चा का खुदा संभालना, ओ खुदा उस पर अपने पाक रूह का मसान लेना, क्योंकि यहाँ पर है खुदा तेरा पूरा पाक रूह आ चुका है खुदा, और पाक रूह के वसीला से जिंदगियाँ खुदा तब्दील हो जाएंगे और तेरे नाम को जलाल मिले। और ये ग्रेस चैनल है खुदा 2022 में खुदा ये तरक्की करे खुदा, और खुदा आगे बढ़े तेरे नाम को जलाल मिले। ओ खुदा बरकत आई यीशु राजा। और ग्रेस चैनल के चेयरमैन के लिए आरजे को करके मैं सलामती और बरकत की दुआ चाहता हूँ, अपने कलाम की और उस पर मुकाशफे जारी कर ताकि रूह और सच्चाई में आगे बढ़े और खुदा तेरे नाम को जलाल देता रहे यीशु राजा। ओ खुदा उसकी बड़ी मदद करना, सहायता करना, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। बाकी वक्त पर तू हमारा हाथी और रहनुमा बनना, यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेता हूँ। वक्त वह चाहता है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने। खुदा के पाक कलाम में कलाम मुकद्दस को जो है वो दोधारी तलवार से तशबीह दी गई है, जो बंद बंद गूदे गूदे को चीर कर गुजर जाता है। खुदा का कलाम जो है वो हथौड़े की मानद है, जब वो बरसता है तो जिंदगियों में से मकारी फरेब गुनाह की चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम आग की मानद है, जब ये बरसता है तो जिंदगियों में से तमाम नाराजगी को जलाकर भस्म कर देता है। ये वर्ष खुदा के कलाम को, खुदा के खादिम को हम तालियों से वेलकम करेंगे कि वो तशरीफ लाएंगे और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज एक बार फिर खुदा के कलाम को सुनाने का मौका दिया। तो मैं ग्रेस टेलीविजन के जो चेयरमैन हैं आरिफ खोखर साहब, उनको उनकी सारी टीम को अथा दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुख्तलिफ इवेंट पर बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल देता है। और आज इस अदना से खुदा के खादम को खुदा ने मौका दिया कि यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। तो ये कलाम जो लाफानी लासानी कुदरतों का मालिक है, इसको जब खोलते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि शफा और बरकतें नाज़िल होती हैं।
और आज जब ये कलाम को हम खोलते हैं तो यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा है, उसके 17वें बाब और उसकी 5वीं आयत में, कि खुदावन यूं फरमाता है कि मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावन से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रत्मा की मानद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। और आगे लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावन है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत को मानते हैं कि खुदा का कलाम जो हम सबों के लिए अपनी पहचान करवाना चाहता है कि हम, बहुत से लोग खुदा के घर में आते ज़रूर हैं या क्रिश्चियन घरों में, मसीही घरों में पैदा ज़रूर हो जाते हैं, मगर वो खुदा को खुदा नहीं मानते, क्योंकि वो खुदा के खिलाफ बहुत से काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, और खुदा पर ईमान को छोड़कर वो किसी और की तरफ माइल हो जाते हैं। वो दौलत को अपना खुदा बना बैठते हैं, वो किसी बड़ों को अपना खुदा बना बैठते हैं, किसी बाबा जी को बड़ा खुदा मानते हैं, और ये खुदा का कलाम उनके लिए इस बात को डिक्लेयर करता है कि मलाऊन है वो आदमी, यानी लानती है वो आदमी जो किसी इंसान पर तवक्कल करता है और खुदा पर तवक्कल नहीं करता। उसके लिए खुदा फरमाता है कि जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदा को जानते हुए भी उससे बरगश्ता हो जाता है कि शायद ये मेरे काम संवार देगा, ये मेरे हालात ठीक कर देगा, या ये मुझे औलाद दे देगा, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि मलाऊन है वो शख्स। और फिर खुदा फरमाता है, ये कोई बिशप साहब नहीं फरमा रहे, या कोई पोप नहीं फरमा रहे, ना कोई पादरी फरमा रहे हैं, ना कोई रेवरेंड फरमा रहे हैं, ना कोई फिलॉसफर फरमा रहे हैं, बल्कि ये खुदा खुद फरमाता है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू मानता है। तो हम सब जितने मसीही लोग हैं जो मसीह की पहचान रखते हैं, उनके लिए खास ये इंतबाह है, उनको आगाह किया जाता है कि अगर आप तो खुदा के लोग हैं तो खुदा पर यकीन भी रखना है। अगर हम खुदा पर यकीन रखेंगे तो फिर खुदा अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए ये कमेंट्स देता है कि वो मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर तवक्कल करता है, भरोसा रखता है, यकीन रखता है, वो मुबारक है। और उसके लिए खुदा कहता है कि वो ऐसे होगा कि जो दरख्त किसी दरिया के किनारे लगाया जाए और उसकी जड़ें पानी की तरफ फैलती जाएं, और ये वो खुदा के कलाम को सुनाने के लिए बहुत से लोग आते हैं, मगर खुदा के भेद को सुनाते नहीं हैं कि कौन सा दरख्त, कौन सी चीज,
कौन सा हवाला, कौन सा बाप मेरे लिए, कलीसिया के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए बरकत का बायस होगा। मैंने पहले कहा है कि बहुत से लोग खुदा को मानते तो हैं मगर जानते नहीं हैं। और भाई जी, जानता तो इब्लीस भी है, अगर उसको भी यीशु के नाम से निकाला जाए तो वो भी भाग जाता है। हम सबों को खुदा को जानने की जरूरत है, उस पर तवक्कल रखने की जरूरत है, उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। तो फिर खुदा अपने लोगों को खुशहाल देखना चाहता है। बीमारी आए कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, गुर्बत आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, हालात खराब हो जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि खुदा के मानने वालों की जड़ें जो हैं वो खुदा में पवित्र रहती हैं। उसे कुछ परेशानी नहीं हो सकती, उसे कुछ मलाल नहीं हो सकता, उसे कुछ दुख नहीं हो सकता, वो सदा ही हरा भरा रहता है। कभी आप गुजरते जाए नहर के साथ साथ, नहर में पानी हो या ना हो, गर्मी हो या सर्दी हो, वो दरख्त हमेशा सरसब्ज रहते हैं। क्या मानते हैं? जो भी खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा उन सबों के लिए जो कमेंट्स देता है कि वो मुबारक है। और जिसको खुदा मुबारक कह दे, कोई ना भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा उसको मुबारक कहता है। और आज हम सब मिलकर इस बात का अहद करेंगे कि खुदा, तू हम सबों का खुदा है, तू हम सबों के लिए भलाई पैदा करता है और तू हम सबों की कमान करता है। सो आए खुदा उनके आगे झुकें और उस बरकत को जो खुदा अपने यकीन रखने वालों को देना चाहता है। ये 2022 का आगाज है। अगर 2021 में हमने खुदा को कबूल नहीं किया तो ये 2022 में आपको दावत दी जाती है कि खुदा को अपना खुदा माने, खुदा पर भरोसा रखें और देखें फिर खुदा किस तरह आपकी ज़िंदगी में रिवाइवल लेके आता है, तब्दीली लेके आता है, और ये खुदा ही ला सकता है। तो खुदा आप सबों को इस कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत बख्शे, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में इस बात को अचीव करें कि खुदा तू मेरा बाप है। थैंक यू सो मच। खुदा आप सब भी हमने खुदाम का जिंदा पाक कलाम, खुदाम के सूरमा, खुदाम के खादम पास्टर शहबाज जमाल साहब से सुना। यकीनन आज के कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई। और इसी तरह चूँकि प्रेयर टाइम सेगमेंट में प्रेयर रिक्वेस्ट का वक्त हुआ चाहता है, ऐसी दरख्वास्तें जो प्रेयर रिक्वेस्ट में आई हैं, ऐसे लोग जो परेशान हाल, बीमार, दुखी, लाचार हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे। सो मैं सारी टीम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ जो है वो आएँ, पास्टर शहबाज जमाल साहब, एल्डर साहबान और सभी लोग हम मिलकर इन लोगों को खुदाम की हो। आसमानी खुदाम तो जो मेहरबान अपने खुदाम है, हजूरी में जितनी भी रखी गई है उन सबको तेरे हजूरी में दे देते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसी दरख्वास्तें, ऐसी मिन्नतें जो तेरी हजूरी में आए जलाल के खुदाम, और तूने अपनी पाक कुदरत से, अपने पाक लहू से उन्हें तंदुरुस्ती दी, उनके हालात को बेहतर किया। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं और इसी तरह इन दरख्वास्तों को तेरी हजूरी में रखते हैं। भाई नवा मसीह के लिए जो मॉडल से हैं उसकी तकलीफ को तेरी लपेट में देते हैं। आसमान के नीचे खोलकर हम भगवानी बरकत की शादी से हम अपने घरों से हर किस्म की तकलीफ बेचारी और इसी तरह करते हैं करते हैं।
का बढ़ा रखा है ताकि बंदा कमजोरी के लिए जो अनाज के लिए तरस रही हैं, बेहतरीन को, बिजनेस को, पेंशन को, शाशिया को, शुमाइला को, सना को तेरी हजूरी में ले लेते हैं। हमने पाक मुख की कब्रें में लपेट में ले बुला दे तेरी नबी बरकत से आला माल करता तेरी बेटियां कुछ में बड़े तरक्की करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, पूरी नाम से साजी रहे, के लिए तुझसे बरकत सलामती की दुआ अपना रहम अपना नाज़िल फरमा, तुम्हारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली के दो रब्बी नाम लेकर मांगते हैं। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। तेरा नाम माना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हमारे रोज़ी रोटी आज हमें दे, जिस अपने कर्म को माफ करते हैं वो भी हमारे कर्म को माफ कर, हमें दुनिया में बल्कि क्योंकि अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, रूह कुद्दूस की रफ़ाकत और शराकत जितने यहाँ पर मौजूद हैं इन सबों पर, इनके ख़ानदानों पर और तमाम आलमगीर कलीसियों पर और कौम बनी इसराइल पर अब से अब तक होती रहेगी।